हेलो एवरीवन। तो साथियों यहाँ पर देखिए बिहार एसआई के लिए आपका प्रैक्टिस सेट आ गया है ज्ञान बिंदु का। तो चलिए हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। तो देखिए, अनुसूची की बात करें तो हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची थी। जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। बाद में 4 और अनुसूची को जोड़ा गया। तो अभी हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। और यहाँ पर पूछ रहा है संविधान की तीसरी अनुसूची में किस अधिकारी के शपथ लेने की वर्णन नहीं है। तो कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनका शपथ लेने का वर्णन हमारे तीसरे अनुसूची में नहीं है? तो देखिए यहाँ पर राज्य एवं संघ के मंत्री बिल्कुल इसका है। राज्य और संघ के मंत्री का वर्णन हमारे संविधान के तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यह भी सही है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी शपथ लेने का वर्णन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, इनका भी वर्णन है कि ये भी शपथ लेंगे। राज्यपाल का जिक्र नहीं है तीसरी अनुसूची में कि ये शपथ लेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों के निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धौलावीरा। धौलावीरा आपको गुजरात में देखने को मिलेगा और यहीं से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों के निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा का बात करें तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो का खोज आपका हुआ था 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। जो कालीबंगन है ये काली रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? मिथन नामक त्यौहार का बात करें तो किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागा। नागालैंड में आपको देखने को मिलेगा। यह जो नागा ट्राइब है, नागा जनजाति है, यह मिथन त्यौहार मनाता है। नेक्स्ट, टोडा आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, मीणा आपको राजस्थान में और भील आपको मध्य प्रदेश गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सुमेलित है? तो यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि एक युग सुमेलित है। तो देखिए, संविधान का दूसरा भाग यानी नागरिकता से संबंधित है। जो संविधान का दूसरा भाग है, भाग का बात करें तो हमारे संविधान में 22 भाग है। हमारे संविधान में 22 भाग है। 395 आर्टिकल था जब संविधान बना था और 12 अनुसूचियां हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पर दूसरे भाग में नागरिकता है। तो बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरे भाग में हमें नागरिकता का वर्णन देखने को मिलता है। संविधान का 10वां भाग सैन्य एवं छावनी क्षेत्र से है, ये गलत है। संविधान का 15वां भाग आपातकाल, ये भी गलत है। और संविधान का 20वां भाग निर्वाचन, ये भी गलत है। तो आपका पहला ही सही है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दीवाने मुस्त खराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? दीवाने मुस्त खराज का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन नामक विद्वान रहा करते थे। बलबन ने यहाँ पर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तो जनगणना 2011 में हुआ था, उसके अनुसार कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, तो चलिए हम लोग पहले कथन को देख लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। तो बिल्कुल सही है। हमारे देश में जब जनगणना 2011 में हुआ था, उस समय सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल पाया गया था और सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगले कथन को देख लेते हैं हम लोग। तो पहला सही है। 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया। तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए केवल 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा? तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था? चलिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन 1975। 38वां संविधान संशोधन 1975 के तहत यह आदेश आया कि राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर दिया गया अध्यादेश का पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। तो इसमें से कौन से शर्तें हैं जो लॉर्ड इरविन मानने को तैयार हुआ था? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। इन 4 कथनों में से आपको बताना है। तो सही यहाँ पर कथन कौन सा था? ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं हैं। तो बिल्कुल ये इरविन मानने को तैयार हो गया था। ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है। पहला सही है। भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। तो भारत पर नमक बनाने का जो कर लगता था उसको खत्म कर दिया जाएगा। यह भी सही है। भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं, परंतु कानून का पालन करते हुए। तो भारत विदेशी वस्त्र या शराब की दुकानों पर धरना दे सकते थे, लेकिन कानून को पालन करते हुए। यह भी सही है। जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है, उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगी। यह भी सही है। तो यहाँ पर चारों विकल्प क्या है? सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में किस राज्य में आपको सर्वाधिक सड़क घनत्व देखने को मिलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली में। दिल्ली में आपको सर्वाधिक सड़क घनत्व देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा कला महोत्सव का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंबई, यानी महाराष्ट्र में। आपको महाराष्ट्र के मुंबई में
काला घोड़ा कला महोत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं? भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सभी विकल्प को। पहला है सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं। सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, ये सही है। जवाबदेही का अभाव, ये भी सही है। लाल फीताशाही का, ये भी सही है। नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ये भी सही है। नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा विद्वान था जो लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? लक्ष्मण सेन का संबंध है सेन वंश से। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था और इसी के एक शासक थे लक्ष्मण सेन। तो निम्नलिखित कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो चलिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में नहीं रहते थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पवन दूत के लेखक कौन थे? धोई। पवन दूत के लेखक कौन थे? धोई, ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध, ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर कौन नहीं रहता था? तो लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलता है? तो वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र आपको मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु, गुजरात और सूती वस्त्र मिलता है। तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पर उपजाया जाता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कॉटन उपजाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के पहले नियंत्रक महालेख परीक्षक कौन थे? भारत के पहले महान नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वीर नरहरि राव। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वीर नरहरि राव भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। नेक्स्ट, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10। जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या थी? तो खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1985 से 1996 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और एक त्रिपुरा है, सॉरी यहाँ पर नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? अहमदाबाद में मिल मजदूर जो हो रहा था उस समय गांधी जी के मुख्य सहयोगी कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी थी अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, इन दो कथनों पर आपको बताना है कि कौन सा उपयुक्त में से सही है। तो दो कथन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहले कथन का बात कर लेते हैं। भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल सही है, जो भारत का पहला तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल कथन सही है। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया था, यह भी सही है। तो स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोवा में किया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गृह मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी है? तो गृह मंत्रालय ने कितने जनजातीय समूहों को दिया है मान्यता? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 75, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो एरन अभिलेख है जो भानुगुप्त से संबंध है, मंदसौर ये कुमारगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महरौली लौह स्तंभ, ये चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर देख लीजिए। मंदसौर मलवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, ठीक है, यशोवर्मन, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एरन अभिलेख भानुगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त और महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खदान फसल कौन है? क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खदान फसल का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ज्वार, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है। चलिए हम लोग पहले कथन को देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो ये कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब पहला कथन सही है। अगले यहाँ पर कथन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा
ये अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात आपका होता है अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। यानी दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी एवं खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी एवं खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पोतनीस। पोतनीस कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? तो भारत के किस नगर में सर्वाधिक मानसून की वर्षा होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलकाता में। कोलकाता में सर्वाधिक आपको मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अलूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है? अलूरी सीताराम राजू का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रंपा विद्रोह। ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। भारत के आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अलूरी सीताराम राजू जब रंपा का अध्यक्षता कर रहे थे, जब रंपा विद्रोह हो रहा था। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन से है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पनामा नहर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? नक्षत्र की संख्या का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो पहले कथन का देख लेते हैं। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। तो बिल्कुल सही है पहला कथन। जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय के कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। दूसरे कथन को देख लेते हैं। शासकीय प्रयोजन हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा का पितामह का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुश्रुत। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में एक सही का बात करें तो पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है। तो पूर्वोत्तर जो परिषद है वो क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर औरंगजेब। औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प का बात कर लेते हैं। आम्र वर्षा केरल में। तो बिल्कुल आम्र वर्षा होती है जो आपको केरल में देखने को मिलती है। काल बैसाखी आपको बंगाल में देखने को मिलता है और लू आपको बिहार में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका गलत है। नेक्स्ट,
कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? कौन सा वायुमंडलीय परत है जो रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आयन मंडल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 239 के ख। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो कथन आपके पास दिया गया है और दो कथन में से आपको बताना है कि कौन सा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं आपको बताना है। तो पहला कथन देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देश भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ये भी रिपन नहीं था, लीटन था। रिपन हटाया था और लीटन लाया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था और देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पर रिपन नहीं लीटन होगा। 1882 में लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। तो ये भी गलत है, लीटन के जगह पर रिपन हो जाएगा। रिपन, ठीक है, वो उल्टा दे दिया है। तो दोनों कथन क्या है, गलत है। दोनों का जो लॉर्ड रिपन के जगह लॉर्ड लीटन दे दिया है और लॉर्ड लीटन के जगह लॉर्ड रिपन। तो चलिए यहाँ पर दोनों कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किसाऊ बांध परियोजना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टोन्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईद उल फितर। ईद उल फितर को मीठी ईद कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 267। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने के लिए कुंजी बताया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन 1936 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सॉल्सेट द्वीप। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं। इन चार कथनों पर आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? तो देखिए, हम लोग सही कथन का बात कर लेते हैं। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के सिफारिश पर केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और राज्यसभा को इस पर सिर्फ और सिर्फ सहमति होना पड़ता है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। तो बिल्कुल गलत है। धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है और ना ही खारिज कर सकती है और ना ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। तो यह भी गलत है।
धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 और 4 सही है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया था? हिंदुस्तान HRA के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड को कब अंजाम दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9 अगस्त 1925 को। काकोरी डकैती कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए आपके पास 3 विकल्प दिए गए हैं और 3 विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सा उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एलिनो की उत्पत्ति होती है। तो जब भी पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि होती है तो एलिनो की उत्पत्ति होती है। पहला कथन सही है। चलिए अगले कथन को हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान के वृद्धि से लाल लीना की उत्पत्ति होती है। तो बिल्कुल सही है। जब पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि होती है तो लाल लीना की उत्पत्ति होती है। मौसम पर एलिनो तथा लाल लीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3 और सभी सत्य हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अवधि आधिकारिक 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? तो वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है जिनकी आधिकारिकता 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 ऐसे भारत में राज्य हैं जिनका उच्च न्यायालय का आधिकारिक क्षेत्र 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोषण 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा बादल है जो अधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्षा स्तरी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सूची सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 सूची दिए गए हैं। तो कौन सा सूची सुमेलित नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राग हिंडोल शीत ऋतु। बाकी राग भैरव प्रातःकाल को बोला जाता है, राग मल्हार वर्षा ऋतु, राग भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राग हिंडोल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाभिऋजु। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। इन 4 कथन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, गलत है। पहला ही कथन क्या है? गलत है। 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, बिल्कुल सही है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल है, बिल्कुल सही है। ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे
ग्लेशियल एसीटेट अम्ल कहते हैं। ऑप्शन डी, यानी सभी सही। कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो पावर इक्वल टू क्या होता है? भी आई। ठीक है, तो ये अगर हम लोग भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर बाई आई हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एम्पियर इक्वल टू वोल्ट डिवाइडेड बाई ओम। यहाँ पर आपका वो दे दिया है, एसआई यूनिट मात्रक दे दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, कोशिका के राजधानी यानी वैक्यूल के चारों ओर से कोशिका के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का पीएच रहता है। मानव शरीर का पीएच का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 से 7.8 के बीच। ऑप्शन सी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए? दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान यानी मास दोगुना कर दिया जाए? तो एफ इक्वल टू क्या होता है? जी इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर मास हम लोग दोनों वस्तु का मास हम लोग दुगना कर देते हैं तो इसका कर दिया जाए, दुगना कर देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। मास और दोनों मास को डबल कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए पहले हम लोग कथन को देख लेते हैं। अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है जिसे काइल कहते हैं। तो पहला कथन आपका गलत है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है जिसे काइम कहा जाता है। ये भी गलत है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलायी द्वारा होता है, ये सही है। तो केवल 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन के कारण उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोयले का जलना। कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दिया गया है ग्राफ। निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? समान चाल को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समान चाल क्या होगा कि जितना दूरी तय करेगा एक समय में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 भागों में बांटा है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑटो एनालाइजर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके पास कथन दिया गया है, कथन 1 और कथन 2। पहला कथन का बात कर लेते हैं। सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो सही है। सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है, तो ये भी सही है, यानी दोनों आपका सत्य है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका 22.5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादन की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कमी आ जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, धूम कोहरा यानी स्मॉग क्या है? स्मॉग का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। कोहरा एवं धुआं का मिश्रण क्या कहलाता है? स्मॉग कहलाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो गामा किरणें का होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य इसका सबसे कम होता है। नेक्स्ट, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विसरण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुधुम नाइट्रिक अम्ल यानी फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 98%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोतियाबिंद। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, ये सही है। इसकी प्रक्षेपण क्षेत्र श्रेणी 5000 किलोमीटर तक ही है, यह भी सही है। यह दुश्मनों की रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, यह भी सही है। यह पूर्ण स्वदेशी नहीं है, स्वदेशी है, तो ऑप्शन डी आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो किस युग में खुला परिसंचरण ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉकरोच तथा सिल्वर फिश। कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में आपको खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कठोर जल में कैल्शियम तथा और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में ना जोड़ने के कारण हैं। तो जो हमारे घर में विद्युत उपकरण लगे होते हैं उनको श्रेणी क्रम में ना जोड़ के पैरेलल में जोड़ा जाता है। क्यों? स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा। ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। बिजली की खपत अधिक करते हैं, गलत है। पावर क्षमता बहुत अधिक होती है, ये भी गलत है। उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट कथन एक, डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। तो जो डीएनए होता है उसको आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। तो जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। पहला कथन गलत है। जीन को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, तो डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। तो दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, दोनों कथन क्या है? इसका उल्टा दे दिया है। जो जीन क्या है कि एक आनुवंशिक इकाई है और डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। तो दोनों कथन असत्य हैं, उल्टा दे दिया है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन से तत्वों के आयन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सब लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित करता है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 यूनिट। नेक्स्ट, निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवक, फंजाई द्वारा होता है। नेक्स्ट, इक्वेनिल का उपयोग होता है। इक्वेनिल का उपयोग किस में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवसाद मिटाने में। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है? तो कौन सा एक कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट है जिसमें सर्वाधिक मिठास होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैकरीन। नेक्स्ट, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैफ अहमद। नेक्स्ट, मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? तो जलगांव केला किस राज्य में आपको मिलेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको जलगांव केला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज प्रभाकर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इजराइल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 2022 में किसने जीता था मिस इंडिया यूएसए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्या बालपेकर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन धनुरी को लॉन्च किया है? धनुरी को लॉन्च करने वाला पहला कौन सा देश है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया ने धनुरी को लॉन्च किया। भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप आपको भारत ने जीता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पूर्ण कोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? विल पावर के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुजर्ड मारिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद आरिफ खान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रणवीर सिंह। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्देम पटमाउटियम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 85। नेक्स्ट, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में कोविड टीकाकरण का अभियान का शुरुआत कब है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी 2021 को भारत में टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 के आयोजन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लक्षद्वीप। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने पहला बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट देख लिया है। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।